भगवान ने मुझसे कहा, मैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुकुल में शीघ्र ही अवतार लूँगा। इसी कारण भगवान जब तक वहाँ अवतार लेवें, उसके पहले ही तुम लोग अपने अपने अंशों से यदुकुल में अवतार धारण कर लो। इस प्रकार पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब वे यत्र तत्र विचरण करने लगे, तब तुम लोग भी उनकी सहायता करते हुए यहाँ वहाँ उनके साथ रहने लगना। यदुकुल में श्री वसुदेव जी के बड़े धर्मात्मा और भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्हीं के यहाँ उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से हरि अवतार लेंगे। अतः उस समय भगवान का प्रिय करने के लिए तुम्हारी स्त्रियां जाकर अवतरित हों। जिन शेष जी के 1000 मुख हैं और जो श्री हरि भगवान के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में वहाँ यदुकुल में अवतार लें। साथ ही भगवान की माया भी, जो सबसे प्रबल है, जिसके द्वारा भगवान नाना प्रकार के कौतुक करते रहते हैं, वह भी उनकी इच्छा से यशोदा के गर्भ से अवतार लेंगी। देवताओं से इस प्रकार कहकर और उन्हें ऐसी आज्ञा देकर ब्रह्मा जी गौ रूप पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे, तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तेरे दुख को देखकर भगवान देवकी के गर्भ से अवतार लेने आ रहे हैं। हे वसुधे, तू शीघ्र भगवान के चरण कमलों से भूषित होगी। अब राक्षसों का नरसंग अत्याचार बंद होगा और अब ये तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। पृथ्वी को इस प्रकार बोध दे। और उसे धैर्य बंधाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवतागण और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। हे राजा परीक्षित, अब तुम उन परम धर्मात्मा वसुदेव और उनकी परम धर्माज्ञा भार्या देवकी का परिचय सुनो, जिनके यहाँ लीलाधाम भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतार लेवेंगे। हे राजन, वसुदेव और देवकी के बहुत पहले यदुवंशियों में यजमान नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके पृथुक नाम का पुत्र हुआ, जिसके विदुरथ और विदुरथ को सूरसेन नामक पुत्र बड़ा ही तेजस्वी हुआ, जिसने इस 9 खंड पृथ्वी को विजय कर सूर्य के समान अपने प्रकाश को समस्त भूमंडल पर फैलाया। वह राजा सूरसेन मथुरापुरी में बसकर उसे मथुरा देश के नाम से विख्यात किया और इस प्रकार वह सूरसेन देश का राजा कहलाने लगा। उसकी रानी का नाम मरिष्या था। उसके 10 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। उन 15 में जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम उसने वसुदेव रखा। जब वह वसुदेव बड़ा हुआ, तब उसके कई विवाहों के बाद राजा सूरसेन ने राजा देवक की कन्या देवकी के साथ उसका विवाह किया। इसी देवकी के 8वें गर्भ से असुर नियंत्रक वज्रचंद्र श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण किया। बड़े ही वसुदेव जी धर्मात्मा और भाग्यशाली थे। उनका जन्म हुआ तो देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई और स्वर्ग में भी आनंदोत्सव किया गया। जब वसुदेव विवाह के योग्य हुए तो उनका पहला विवाह राजा रोहिण की कन्या रोहिणी से हुआ और उसके पश्चात उन्होंने अपना और भी 16 विवाह किया। 17 रानियां वसुदेव जी की धर्माज्ञता और उनकी शूरवीरता से उन पर मुग्ध रहती थी। उन सब में परस्पर कोई द्वेष भाव नहीं रहता था। वसुदेव जी भी सबके साथ परस्पर एक सा व्यवहार रखते और सबको अपनी पटरानी समझते थे। किंतु उस समय की अवस्था और जनसंख्या के विचार तथा आवश्यकता से उन्हें देवकी के साथ अपना 18वां विवाह भी करना पड़ा। यह देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जब विवाह कार्य संपन्न कर देवकी को अपने साथ लिवाकर वसुदेव जी अपने घर को चले, तो उस समय कंस को यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे कंस, अब तू सावधान हो जा।
तेरे पापाचारों से धरा पीड़ित हो गई है, जिससे अब तेरे जीवन का शीघ्र ही अंत होगा। यह तेरी चचेरी बहन देवकी, जो वसुदेव जी के साथ ब्याही गई है, इनके 8वें गर्भ से तुम्हें विध्वंस करने वाला तेरा शत्रु जन्म लेगा। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब कंस को आकाशवाणी सुनाई पड़ी तो वह वसुदेव और देवकी पर कुपित होकर उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया। फिर तो उसी बंदी गृह में कंस निकंदन श्री हरि रूप श्री कृष्णचंद आनंद कंद ने आकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सुखदेव जी, वह कंस कौन था जिसके लिए भगवान ने यह आकाशवाणी सुनाई? उसका जन्म कर्म कैसा था? वह कैसे कैसे अत्याचार और कैसा आचरण करता था? कृपा कर मुझे बताइए। वह ऐसा प्रतापी कैसे हुआ और उस पर किसकी ऐसी कृपा थी जिससे वह ऐसा शूरवीर उत्पन्न हुआ? हे ऋषि, इस आनंददायक कथा को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सो कृपा कर आप मुझे सुनाइए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के घर जन्म लिया, फिर उन श्री हरि ने किस प्रकार नंद और यशोदा को जाकर सुख दिया। कृपा इस परम पावन चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृष्णि वंश में एक आहुक नामक राजा मथुरापुरी में राज्य करता था, जिनके 2 बेटे थे। उनका नाम देवक और अग्रसेन था। जब देवक मर गया तब अग्रसेन वहां का राजा हुआ। अग्रसेन की एक स्त्री थी जिसका नाम पवन रेखा था। पवन रेखा बड़ी सुंदर और पतिव्रता थी। वह सदा अपने पति की सेवा में रहती और बिना पति की आज्ञा के कोई काम न करती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब पवन रेखा मासिक धर्म से शुद्ध हो अपने पति की आज्ञा से सखी सहेलियों के साथ रथ पर चढ़कर वन विहार करने के लिए वन में गई, तो वहाँ देखती है कि वन में घने वृक्षों पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लताएं लहरा रही हैं, परस्पर झूम झूम कर एक दूसरे से मिलकर मानो किलोल कर रही हैं। वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए झुके हैं और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से सनी हुई वायु जो अपनी मंद मंद और कभी लंबी लहरों के साथ चलती है, तो वन उस सुगंध से भर जाता है। कहीं मोर बोल रहे हैं तो कहीं कोकिला बोल रही है, कहीं कीर और कपोल मनभावनी सुहावनी बोलियां बोल रहे हैं, तो कहीं सुआ, मैना, नीलकंठ और ऐसे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए कुहू कुहू एवं अपनी नाना प्रकार की मधुर बोलियों से मन को मुग्ध कर रहे हैं। उनकी सुहावनी बोलियों से वन की ओर शोभा हो रही है और बढ़ रही है। उसके निकट ही एक ऊंचा पर्वत जो अपने चारों ओर ऊंचे ऊंचे शिखरों और कहीं कहीं छोटे छोटे शिखरों के साथ छोटे और बड़े वृक्षों से आच्छादित और भी शोभा बढ़ा रहा है। उसके किनारे सटकर और उस परम रम्य एवं सुहावने वन के बीचों बीच से चीरती हुई अपने पावन सलिल से पर्वत के किनारे को धोती हुई यमुना नदी, जिसमें विचित्र और नाना प्रकार की लहरें उठ रही थी, बहती हुई चली आ रही थी। उसकी ऐसी मनोहर शोभा को देख पवन रेखा का मन मारे प्रसन्नता के मानो हिंडोलों पर झूलने लगा। उसकी सखियां अलग हो दौड़ दौड़ कर फूलों की महक लेती हुई उन्हें हाथों से स्पर्श करती, मनोहर गीत गाती और इस प्रकार के कुतूहल भरे वाक्यों से परस्पर बातें करती हुई इधर उधर घूमने लगी। उस दौड़ धूप में रानी पवन रेखा अकेली हो अपनी सहेलियों से बिछुड़कर सहसा एक घोर महाभयानक वन में भूल कर जा पड़ी। दैववशात एक द्रुमलिक नामक राक्षस भी घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। वह राक्षस रानी पवन रेखा की सुंदरता
और उसके यौवन की छटा को देखकर कामातुर हो गया। उसने सोचा, आहा, यह कैसी सुंदरी है, मैं इससे भोग करूंगा। परंतु उसके पहले यह तो विचारना चाहिए कि किसकी स्त्री है, क्योंकि बिना इसके विचारे, बिना इसे किसी तरह का धोखा दिए यह वश में नहीं आवेगी। और जब तक वश में न आवे तब तक काम भोग में आनंद ही क्या आएगा। उसने अपनी राक्षसी माया से इस बात का विचार किया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह राजा अग्रसेन की स्त्री है। फिर तो उस मायावी राक्षस ने महाराजा अग्रसेन का रूप धारण कर लिया और पवन रेखा से बोला, अहो सुंदरी, इस समय मुझे तुम्हारे साथ काम भोग करने की बड़ी इच्छा हो रही है। सो तू और कुछ विचार मत कर, आजा, मुझे रतिदान दे दे, मेरे साथ लिपट कर भोग कर। राक्षस की माया रानी को पहचान में न आई। उसने कहा, हे स्वामीनाथ, आज आपको क्या हो गया है जो दिन में ऐसी बातें कर रहे हैं? दिन में भोग करना तो महापाप है। दिन में भोग करने से मनुष्य के शील, तेज और धर्म, कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आज आप दिन में इस तरह की बात क्यों कहते हैं। क्या आप जैसा ज्ञानी भी यह कह सकता है कि दिन में मुझे रतिदान दो? हे राजन, दिन में भोग नहीं करना चाहिए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार रानी ने उस राजा रूप राक्षस को बहुत समझाया, परंतु वह राक्षस तो था ही दूसरे कामातुर, क्यों मानता। रानी के बारंबार कहने पर भी दुष्ट द्रुमलिक न माना और रानी का हाथ पकड़ उसे पृथ्वी पर पटक अपनी काम पिपासा को शांत किया। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वह अपना राक्षस रूप प्रकट कर फिर रानी के सम्मुख खड़ा हुआ। उसे वैसे रूप में देखकर और उसके राक्षसी कपट को जानकर रानी को बड़ा दुख हुआ। वह महाव्याकुल होकर बोली, हे दुष्ट राक्षस, चांडाल पापी, तुझे धिक्कार है। हे राक्षसाधम, तूने यह क्या किया? मुझे धोखा देकर तूने मेरे सतीत्व को क्यों भंग किया? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा दी हो, तेरे उस गुरु को और तुझ ऐसे कुत्सित कर्म करने वाले राक्षस धम को, तेरे उस माता पिता को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, जिसने तुझ जैसे महापापी पुत्र को उत्पन्न किया। तूने जन्म लेकर अपनी मां की कोख को व्यर्थ ही कष्ट दिया। तेरे जैसे कुपित्र को जनने की आवश्यकता ही क्या थी? उन्होंने तेरे जैसे कपूत को क्यों जना? इससे तो उनका बंधा रहना ही अच्छा था। हे परीक्षित, जब रानी पवन रेखा ने उस राक्षस को ऐसे कहा तब वह द्रुमलिक बोला, हाँ हाँ, मैंने जाना कि तू सती है। अच्छा, तो तू क्रोध मत कर और मुझे शाप न दे। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत धर्म कर्म किया हो, वह सब तुझे पुत्र रूप में मिले। यह अब मैं तुझसे कहता हूं। मेरे इस वाक्य को तू वरदान रूप में समझ, क्योंकि तुझे संतान रहित देखकर और युवावस्था समझकर ही मैंने तेरे साथ ऐसा किया है। तेरा अपुत्र रहना मैं देख न सका और मुझे बड़ा दुख हुआ, इसी से मैंने ऐसा किया। सो परमात्मा की कृपा से तेरा वह दुख तुरंत ही छूट भी गया और मैंने तुझसे निपट लिया। अब तुझे गर्व रहेगा, इससे तुझे एक बड़ा बलवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसके तेज और प्रताप के आगे वह नवों खंड सहित पृथ्वी कांपेगी। वह अपनी भुजाओं के बल से इस समस्त भूमंडल को जीतकर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेगा। उसके समान कोई योद्धा न होगा। जब उसके असीम बल और अत्याचारों से लोग बहुत ही दुखित होंगे, तब श्री हरि अवतार लेकर अपने हाथों उसका वध करेंगे।
इस प्रकार कहकर वह द्रुमलिक नामक राक्षस हुंकार भरता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर पवन रेखा ने, जो उसके भोग करने से महाव्याकुल हो रही थी, सोचा जो कुछ होना था हो गया, अब उसके लिए शोक संताप करना अच्छा नहीं है। होनहार सबसे बढ़कर है, वह हर समय सबके साथ ही घूमता रहता है। जब समय उपस्थित होता है तब अपना पराक्रम दिखा देता है। फिर यह भी कहा कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, संसार में बुरा और भला कुछ नहीं है। इस प्रकार मन को धीरज दे समझाती बुझाती रानी पवन रेखा उस गहन कुंज से निकलकर आगे चली। देखती है कि थोड़े ही दूर पर सामने ही सखियां भी खड़ी हैं। वह धीरे धीरे सखियों की ओर बढ़ी। सखियों ने भी आगे बढ़कर रानी का स्वागत किया। तब रानी का आलिंगन कर उसे नीचे से ऊपर तक देखकर सखियां कहने लगी, हे महारानी जी, हे प्यारी, आप यहां आते ही फूलों को देखते देखते किधर को चली गई और इतनी देर तक कहां अटक गई थी? कहिए, यह आपके तन मन की क्या दशा हो रही है? हमारे किए हुए श्रृंगार बिगड़ गए हैं, आपका शरीर कांप रहा है और मन मानो धक धक कर रहा है, मुख पर पीलापन छाया हुआ है। हमसे बिछुड़ते ही आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? और इतने ही समय में आप और ही तौर कैसे हो गई हैं? तब सखियों की ऐसी बात सुनकर पवन रेखा बोली, हे सखियों, जब मैं यहां से फूलों की एक रंग शोभा देखती हुई आगे बढ़ी तो तुम सबने मेरा पीछा छोड़ दिया। इस प्रकार मैं वन की शोभा देखते देखते जब आगे बढ़ी तो वन में भूल गई और मुझे कुछ ठीक कोई मार्ग दिखाई न पड़ा कि तुम सबको पाती। नितांत में अकेले वन में भटकी इधर उधर डोलने लगी और एक सघन कुंज में जा पहुंची। तब वहां से जो ही पीछे को लौटती हूं कि मेरे सम्मुख एक महाविकराल बंदर मुंह बाए हुए खड़ा था और मुझे देखकर बारंबार चीख मारकर मुंह फुलाने और डराने लगा। उस बंदर को देखकर मैं बहुत ही डर गई और ऐसी डरी कि मेरी दोनों आंखें बंद हो गई, मानो इन पर किसी ने पट्टी बांध दी हो। मैं तुरंत ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और मुझे कुछ भी सुध बुध न रही। पर भगवान की दया से कुछ देर बाद जब मेरी मूर्छा खुली और मेरी आंखें खुली तो बंदर वहां से चला गया था। मैं वहां से उठी और तुम लोगों की ओर चल पड़ी। उस बंदर की भयावती सूरत से मेरा कलेजा अब तक भी धक धक कर रहा है। पवन रेखा के ऐसा कहने पर सखियां अपनी छाती पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। कोई कुछ और कोई कुछ बड़बड़ाने लगी। पश्चात उन सब ने कहा, अच्छा, आज बड़ा संयोग था जो भगवान ने दया की। अब चलिए रथ पर बैठकर राज सदन को पधारिए। ऐसा कहकर सब सखियां रानी पवन रेखा को रथ पर चढ़ा राज सदन को लौटी। धीरे धीरे 10 महीने का समय बीता। जब 11वां महीना लगा तब गर्भ पुष्ट होकर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर गिरते ही इतनी जोर की आंधी चली कि मानो महाप्रलय होने जा रही है। दशों दिशाओं में अंधकार छा गया। लाखों वृक्ष जड़ से उखड़ उखड़ कर कोसों दूर उड़कर चले गए। दिन की रात हो गई। आकाश से उल्कापात होने लगा। दिन दहाड़े बिजली चमकने लगी और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे उपद्रव उपस्थित हुए जो यहां वर्णित नहीं हो सकते। माघ का महीना था, 13 तिथि और गुरुवार का दिन। जब रानी पवन रेखा ने उस पुत्र को जना, कितने ही देर तक उपद्रव होते रहे। जब शांति हुई तब राजा उग्रसेन ने मंगलामुखियों को बुलाकर मंगलाचार कराया और याचकों को बहुत सा धन दिया। फिर शास्त्रज्ञ और ज्योतिषियों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पंडितों से बालक का भाग्य आदि पूछा। पंडितगण पत्रा लेकर ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार उसका विचार करने लगे।
बालक के जन्म, लग्न आदि को विचार कर वे बोले, राजन, आपके वंश में यह बालक बड़ा बली और तेजस्वी होगा। महाबल और तेज से भूमंडल के समस्त राक्षसों को वश में कर लेवेगा। इससे साधुओं को बड़ा कष्ट होगा और यह देवताओं और धार्मिकों को पूजा, यज्ञ और जप तप कुछ भी धार्मिक कार्य न करने देगा। यह इतना बड़ा अधम और दुराचारी होगा कि स्वयं आपसे भी राज्य छीन लेगा और आपके जीते जी सिंहासन पर बैठ जाएगा। आपके सिंहासन को अपने अधीन कर लेगा। इस प्रकार जब यह सर्वसाधारण के साथ अत्याचार करेगा और जब इसके पाप ताप से धरा व्याकुल हो जाएगी, तब वह अपनी रक्षा के लिए विष्णु भगवान का स्मरण कर कहेगी, हे नाथ, हम मुझसे इतना भार सहन नहीं किया जाता है। तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। ब्राह्मणों के ये वाक्य राजा अग्रसेन के हृदय में बाण की तरह लगे, किंतु वे ऐसे धार्मिक थे कि उनके वचनों में विश्वास रखते हुए सब कुछ भगवान की ही लीला है ऐसा समझकर उस दुख को भूल गए और उसके उत्तर में ब्राह्मणों को भली भांति दान दक्षिणा देकर उन सब अनिष्टों को मिटाने के हेतु सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर विदा किया। ब्राह्मण दान दक्षिणा पा राजा उग्रसेन को बहुत आशीर्वाद देते हुए अपने घर गए। राजा उग्रसेन सब कुछ जानकर भी उस बालक का पालन पोषण करने लगे। संतान के प्रति माता पिता का मोह ही ऐसा होता है। संतान कैसा भी दुष्ट अधर्मी क्यों ना हो, पर माता पिता की दृष्टि उस पर और ही तरह की रहती है। जब कंस 5 वर्ष का हुआ तब वह बड़ा उपद्रव करने लगा। खेल के बहाने छोटे छोटे बालकों को साथ में ले जाकर यमुना जी में डुबो देता था। वन में बालकों को ले जाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ाकर गिरा देता। किसी को बांधकर लटका देता तो किसी को वृक्ष के तने से बांधकर घर चला आता। नित्य इस प्रकार के कौतुक कर मथुरा वासियों को सताता और कष्ट देता। वह जो जो बड़ा होता त्यों त्यों लोगों को अधिकाधिक कष्ट देता था। इस प्रकार मथुरा वासियों को जब वह मारने और सताने लगा, तब सब नगरवासियों ने आकर राजा उग्रसेन से कहा, हे धर्मावतार, यह कंस तो अब हम लोगों को उजाड़ देगा और मालूम होता है जब मथुरा में रहना कठिन होगा वह हमारे बालकों को मार मार कर यमुना में बहा देता है। आपके सिवाय अब हम किसकी शरण में जाएं? प्रजा की पुकार सुनकर राजा ने कंस को बुलाकर बहुत कुछ बुरा भला कहकर डांटा भी कि तू ऐसा उत्पात छोड़ दे, किंतु उस पापी बाल घाती की समझ में एक भी बात न धसी। उल्टे वह और भी अधिक सबको सताने लगा। तब तो राजा उग्रसेन को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि ऐसे पुत्र से तो निपुत्र रहना ही अच्छा था। यह जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया? दुष्ट महाखल क्रूर जाके घर ले जन्म सुत, जैसे उड़े कपूर धर्म सुयस उड़ जात है।